डॉन से नेता बने आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को दोषी ठहराया गया तो उसे कठोर कारावास मिला, उसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। 2016 के केंद्रीय नियम के बाद यह पूरे देश में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। विपक्षी एकता के टूर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को उड़ीसा पहुंचे थे, जहां नीतीश कुमार ने सीएम नवीन पटनायक से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्री ने साथ में लंच किया। हालांकि गठबंधन को लेकर इस बीच कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई जिसको लेकर रणनीति बाहर आई हो। नवीन पटनायक ने कहा, मुझे खुशी है कि नीतीश जी यहाँ भुवनेश्वर आए। हम पुराने दोस्त और सहकर्मी हैं। हमने वाजपेयी सरकार के साथ मिलकर काम किया है। हम बिहार के पर्यटकों के लिए पुरी में जमीन के आवंटन पर चर्चा कर रहे थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आने वाले बिहार पर्यटकों के लिए बड़ी घोषणा की। पटनायक ने कहा कि तीर्थ यात्रियों के लिए पुरी में बिहार सरकार को 1.5 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। भाजपा विरोधी दलों के संभावित गठबंधन में बीजेपी के शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर पटनायक ने स्पष्ट किया कि आज किसी भी गठबंधन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि नवीन पटनायक और उनके पिता बिजू पटनायक से उनके पुराने संबंध है। बिहार के सीएम ने कहा, मैं अक्सर नवीन जी से मिलता रहता हूँ। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते इस बार काफी समय बाद मुलाकात हुई। यह पूछे जाने पर कि क्या दोनों शीर्ष नेताओं के बीच कोई राजनीतिक चर्चा हुई, मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार ने कहा, राजनीतिक बातों के बारे में चिंता न करें। हमारे बीच इतना मजबूत रिश्ता है, राजनीति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। डॉन से नेता बने आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को दोषी ठहराया गया तो उसे कठोर कारावास मिला, उसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। 2016 के केंद्रीय नियम के बाद यह पूरे देश में हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी इसी साल मार्च में नवीन पटनायक से मुलाकात की। उस दौरान भी दोनों नेताओं ने तीसरे मोर्चे या किसी गठबंधन पर किसी तरह की चर्चा से इनकार किया था। हालांकि इस मुलाकात में दोनों ही नेताओं ने भारत में संघीय ढांचे को मजबूत करने की वकालत की थी। नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में नए खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सवाल डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला।